और ये है रामकोटी का आश्रम। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर। यहाँ पर एक छोटी सी नदी है जो कि नर्मदा मैया में जाकर मिल जाती है। अब इस नदी को पार करते हुए हम बढ़ते हैं इस पत्थरों वाले रास्ते से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यह है चढ़ाई वाला रास्ता। और नर्मदा मैया है इस तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा ये जंगल का रास्ता है। कुछ झरनों को पार करते करते आगे बढ़ेगा। और अभी फरवरी महीना चालू हो चुका है तो बहुत सारे झरने जो है वो अभी सूख चुके हैं। ये झरना भी सूख चुका है और सामने नर्मदा मैया के जल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। यह है इस तरफ नर्मदा मैया। और हम अभी नर्मदा मैया के दक्षिण तट से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बेल घाट के तरफ। जैसे कि अभी पहले आएगा एक मोरिया वाला आश्रम नीलकंठ धाम, लेकिन नीलकंठ धाम आश्रम जो है वो है उत्तर तट पे और हम चल रहे हैं दक्षिण तट से। लेकिन उसी आश्रम के पास से गुजरेंगे सामने वाले तट से। ये है नर्मदा मैया इस तरफ और सामने वाले तट पे दमगढ़ है। हम चल रहे हैं अभी दिंडोरी के वन विभाग के अंदर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है ऐसे सफ़ेद निशान। कभी पेड़ों के ऊपर दिखाई देंगे तो कहीं जगह पे पत्थरों के ऊपर है, लेकिन अभी थोड़ा सा धुंधला हो चुके हैं। तो अभी दमगढ़ की कुटी, राम कुटी जो थी, वहाँ के स्वामी जी बता रहे थे कि अभी अपना यज्ञ होने के बाद यहाँ पर नई झंडियाँ लगेगी और नए निशान लगेंगे। बहुत अच्छी सेवा करते हैं दमगढ़ के स्वामी जी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनकी बुराई करने में लगे रहते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नमामि देवी नर्मदे। और ये है पगडंडी वाला रास्ता और इस तरफ काफ़ी घना जंगल है और सामने एक पहाड़ है जिसके दूसरी साइड में गांव बसते हैं। इस तरफ कुछ भी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे। ये है नर्मदा मैया इस तरफ और नर्मदा मैया के किनारे पर ही ये रास्ता अब थोड़ा सा पहाड़ी से नज़दीक से चलेगा और पटपरा से चलेगा। ये है पहाड़ी का खड़क वाला रास्ता एकदम मैया के साथ। और वो है उस तरफ दमगढ़ और ये है नर्मदा मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। बहुत ही सुंदर रास्ता है। ये देखिए, हमें लगा बहुत कठिन रास्ता मिलेगा, लेकिन अभी तक तो बहुत अच्छा रास्ता रहा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है सफ़ेद निशान। ऐसे इन निशानों का फ़ायदा ये होता है कि अपने को रास्ता ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मन में कोई खतरा, डर रहता नहीं है। सीधा सीधा बिंदास्त इन निशानों को देखकर चल सकते हो, क्योंकि ये ऐसा जंगल है
यहाँ पर आप नर्मदे हर का नारा भी लगाओगे तो आपको कोई रास्ता दिखाने के लिए नहीं आएगा। बहुत ही डीप जंगल है। माना थोड़ा सा उस तरफ दमगढ़ के साइड में हो रही है खेती, खेती में कोई ना कोई रह सकता है, कोई आवाज़ सुन सकता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर दोनों तट पे जंगल आ जाएगा, तब कोई नहीं मिलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही सुंदर और शांत ऐसा ये जंगल। और इस तरफ दमगढ़ के गांव के अंदर कोई तो भी कथा या प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अभी थोड़ी सी बंद हो गई है। और इसी जंगल के अंदर से हमें आज पूरे दिन चलना है, क्योंकि आज सारा दिन हमारा पूरा जंगल के अंदर ही जाएगा। बहुत लंबी दूरी तय करनी है आज हमें। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर नर्मदा मैया थोड़ी सी दूरी पर है, और हम थोड़ा सा सीधा पगडंडी वाला रास्ता है, उस रास्ते से आगे बढ़े हैं। और नर्मदा मैया वापस उस तरफ से मुड़ के सामने आ जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप देख सकते हो कितना डीप जंगल है और काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ है यहाँ पर। और ये रास्ता अब हमारा चलेगा नर्मदा मई के किनारे की तरफ वापिस। और ये है ऐसे सफ़ेद निशान, और कुछ जगहों पर कपड़े के निशान भी हैं। ये है यहाँ पर कपड़े के निशान। ये भी कोई झरना है, लेकिन अभी सूख चुका है, ये देखिए। और हमें बढ़ना है आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए जंगल के अंदर इतने सारे रास्ते आ चुके हैं अभी, लेकिन शुक्रिया कि ऐसे निशान के कारण हमें कोई भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थोड़ा सा ही हम रास्ते से हट गए तो जल्दी समझ में आ जाता है कि इस रास्ते पे निशान नहीं है। तो इसीलिए इन निशानों को देखते देखते हम आगे निकले हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत ही शांत जंगल लग चुका है और डीप जंगल है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है। थोड़ी नर्मदा मैया भी हमसे दूर हो गई है अभी इस तरफ, और हम सीधा एक पगडंडी वाले मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये है निशान, जिस निशानों को हम देखते देखते चल रहे हैं, ये है वो मार्ग। मार्ग अब काफ़ी चौड़ा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी सुबह के 11:10 हो चुके हैं, और हम धीरे धीरे निकले हैं आगे नीलकंठ धाम के तरफ, दक्षिण तट के मार्ग से। काफ़ी जंगलों के अंदर से ये रास्ता गुजरता है। अब थोड़ी सी पहाड़ी लग चुकी है, और इसी पहाड़ी को धीरे धीरे हम किनारे किनारे से उतरते हुए आगे बढ़ेंगे। जिस हिसाब से ये रास्ता बनाया है, रास्ते के किनारे मार्किंग करी है, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जो ऐसे सफ़ेद निशान है, ये अब काफ़ी धुंधले हो चुके हैं,
यहाँ पेड़ पर भी है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है तब समझ में आते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी दोपहर के 11:40 हो चुके हैं और हम जंगल के रास्ते से अब नीचे उतराई कर रहे हैं। काफ़ी लंबा जंगल है और आज सुबह 7:30 बजे से हम जंगल के रास्ते से निकले हैं। दोपहर के अभी 12 बजने वाले हैं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा जंगल है अभी भी। नर्मदे हर। अभी 11:50 हो चुके हैं और हम अभी इस पगडंडी वाले रास्ते से निकले हैं जंगल के अंदर से। जंगल ये ख़त्म होने का भी नाम नहीं ले रहा है, काफ़ी दूर तक अब ये जंगल साथ रहेगा, लेकिन रास्ता बहुत बढ़िया है। बिल्कुल हमें इधर उधर कहीं भी घूमने की ज़रूरत पड़ी नहीं और सीधा सीधा ये रास्ता है और हर जगह है इसमें निशान लगे हुए हैं। चौड़ा रास्ता है, ऐसा कोई ख़तरा महसूस भी नहीं हुआ कि हमारा रास्ता भटक जाएगा या हम कहीं निकल जाएंगे। ये देखिए सामने और निशान नज़र आता है, इसलिए आसानी से चलते हुए निकले हैं। और शायद अभी 3-4 किलोमीटर पे ये जंगल कम हो जाएगा। अभी 3-4 किलोमीटर तक तो ये रहेगा जंगल, क्योंकि अभी भी काफ़ी उतराई बाकी है। और ये देखिए, ये है इस किनारे पर निशान। थोड़ा सा चढ़ाई वाला रास्ता लगा है अभी, एक झरने के साथ साथ, क्योंकि इस रास्ते के ऊपर से पानी बहता हुआ आता है तो सारे पत्थर ऐसे खुले पड़े हैं और ऐसे पत्थरों में चढ़ाई करना थोड़ी कठिन लगता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ पर चढ़ाई समाप्त हो गई और उतराई शुरू हो गई। अब ये देखिए, ये अपने जितेंद्र महाराज आगे हैं, उतराई करना शुरू कर दिया है उन्होंने और हम भी चलते हैं अब उनके पीछे पीछे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से नर्मदा मैया अब थोड़ा सा नज़दीक आ रही है, लेकिन ये रास्ता फिर भी थोड़ा सा जंगल के बाहर की तरफ निकलेगा और फिर आगे से अच्छा रास्ता लगने के बाद फिर मैया के किनारे आएगा। अभी तो ये मैया के किनारे की तरफ नहीं जाएगा रास्ता, क्योंकि अभी हम पहाड़ी के थोड़ा ऊपर के साइड है और मैया पहाड़ी के नीचे है। तो पहले ये जो रास्ता है ये जंगल को पार करके थोड़ा मैदानों में चला जाएगा, फिर मैया के किनारे की तरफ जाएगा। ये देखिए रास्ता। नर्मदे हर, नर्मदे हर। लग गई वापस चढ़ाई, थोड़ी चढ़ाई उतराई, चढ़ाई उतराई है, ऐसा ही चलेगा ये रास्ता अब थोड़ा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा ये पूरा जंगल का रास्ता जो है अभी समाप्त होने वाला है और सामने एक रोड नज़र आने लगी है। अब देखते हैं यहाँ से किस तरफ मुड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है नर्मदा माई के किनारे की तरफ और यहाँ एक बेल घाट का मंदिर है। तो हम यहीं से देखेंगे कि रास्ता किस तरफ से जाएगा। तो देखिए इस यहाँ तो निशान है, लेकिन आगे निशान कहाँ दिखाया है वो देखना पड़ेगा। ये सामने मैदान आ चुका है और जंगल पूरा समाप्त हो चुका है। वैसे अब यहाँ से आगे जो है तो कभी कभी हल्के फुल्के जंगल लगेंगे, लेकिन अब इतना गहरा जंगल नहीं लगेगा। ये जो अमरकंटक से लेके यहाँ तक जंगल था, ये था कम से कम
20 किलोमीटर का, क्योंकि कल हम 4 किलोमीटर पे चक्र तीर्थ पे रुके थे और उसके बाद ये 16 किलोमीटर का जंगल था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है पक्की सड़क, और इसी सड़क से सीधा हमें आगे उतर के सामने जो एक निशान दिख रहा है, उसी हिसाब से हमें जाना है मंदिर के तरफ, क्योंकि यहाँ से आगे एक मंदिर है बेलघाट का। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये खेतों की पगडंडी वाला रास्ता हमें मिल चुका है। अब यहीं से हमें आगे बढ़ना है, ऐसे ही। और इस तरफ एक छोटा सा गांव नजर आता है, उसी गांव की तरफ हमें जाना है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये जंगल को पार करने के बाद पहला गांव लगा है बेलघाट। अब यहाँ से हम चलते हैं नर्मदा माई के किनारे की तरफ, जहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है बेलघाट आश्रम नाम से, तो हम उसी तरफ चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। बेलघाट के आश्रम पर कोई नहीं था, तो हम अभी ब्रह्मपुरी कुंड के पास, यानी कि नीलकंठ धाम के सामने वाले तट पर पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर एक किराना दुकान है, कुछ बाल भोग यहाँ से खरीद के फिर वहाँ जाके रेस्ट करेंगे। पंचमुखी हनुमान मंदिर, सदाव्रत सेवा, पकरी सोड़ा। और ये था पकरी सोड़ा गांव। यहाँ से अब हम चलते हैं मैया के किनारे की तरफ। ये है रोड का रास्ता नर्मदा माई के किनारे पहुँचने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और ये है रास्ता, हमें जाना है इस तरफ से। ये है पगडंडी वाला रास्ता, ऊपर की तरफ से चलो। इधर से भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो। और ये रास्ता जाएगा नर्मदा माई के किनारे की तरफ। भूल भुलैया हो गया क्या? नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और ये रास्ता है जो कि नर्मदा मैया के किनारे आश्रम पर पहुंचेगा, नीलकंठ धाम के पास। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से थोड़ी सी उतराई करके नीचे उतरना है और फिर पहुंचना है आश्रम के पास। जय हो मां नर्मदा। और वो है सामने इस तट का, दक्षिण तट का हनुमान जी का मंदिर पकरी सोड़ा। और उत्तर तट पर है नीलकंठ धाम आश्रम, चैतन्यपुरी जी महाराज का। काफी सुंदर ऐसा यह आश्रम। ये सामने वाला जो नीलकंठ धाम आश्रम है, जहाँ पर हम रात्रि विश्राम के लिए रुके थे 30 तारीख को, और 31 तारीख को यहाँ से फिर अमरकंटक पहुँचे थे। और ये है इस तरफ आश्रम, तो हम चलेंगे इस तरफ।
दो बार यह इसी स्थान पर आने का मौका मिला। एक बार उत्तर तट और दूसरी बार दक्षिण तट। ये है दक्षिण तट का आश्रम। नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। ये है उत्तर तट वाले परिक्रमावासी और हम हैं अभी दक्षिण तट में। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर और इसी साल ये आश्रम चालू हो चुका है। ये है नर्मदा मैया। सामने था जो आश्रम जहाँ पर हम जाते टाइम विश्राम करने के लिए रुके थे। और इसी आश्रम में आज दोपहर 1 बजे, सवा 1 बजे के आसपास हम पहुँचे थे। यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर ऐसी भोजन प्रसादी बनाई थी। भोजन प्रसादी पाने के बाद अब हम 3:25 पर यहाँ से अपना नर्मदा परिक्रमा यात्रा शुरू करते हुए चलते हैं आगे खम्बात, खन्नात और हराटोला की तरफ। तो अब देखते हैं यहाँ से हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाना है और ऊपर से फिर रोड का रास्ता लगेगा, कच्ची सड़क का। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर नर्मदे हर। इस आश्रम के बाद अब हम इस जंगल के पगडंडी वाले रास्ते से निकले हैं, लेकिन हमें भी ये पक्का जानकारी नहीं है कि ये रोड कहाँ जाती है। लेकिन हम इसी रास्ते से अब आगे निकले हैं। देखते हैं हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ लोगों ने बताया था कि रोड का रास्ता है, लेकिन वो काफ़ी दूर जाता है पक्की सड़क के तरफ। तो हमने सोचा कि अभी 2-2.5 घंटे का टाइम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैया के किनारे से ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर नर्मदे हर। रास्ता तो हमारे हिसाब से ठीक ठीक ही लग रहा है। अब देखते हैं ये कहाँ तक लेके जाता है हमें। नर्मदे हर नर्मदे हर। शायद हमें आगे कोई ना कोई मिलेगा तो पता चलेगा कि यही सही रास्ता है या क्या है। और हम अभी नर्मदा मैया के किनारे के पास पहुंचने वाले हैं। इस तरफ से है नर्मदा मैया। और ये रास्ता नर्मदा मैया के पास पहुंच रहा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। और ये है सामने नर्मदा मैया और हम एकदम किनारे के पास पहुंच चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर।
ये देखिए, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब जैसे जैसे हम नीचे उतरना चालू रखेंगे, वैसे वैसे नर्मदा मैया का जो पात्र है वो थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, स्वरूप बड़ा होता जाएगा। और इस तरफ है वानर सेना। जय हो मां नर्मदा। और ये है अपने साथ वाले परिक्रमावासी। नर्मदे हर, चलिए। तो हम अब इसी रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये रास्ता हमें किनारे किनारे का कहाँ तक मिलता है या फिर ऊपर जाता है, क्योंकि इस रास्ते की अपने पास भी पूरी जानकारी नहीं है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी हिसाब से देखेंगे। और ये देखिए, ये है एक झरा, बहुत सुंदर पानी आता है इसमें भी। और यहाँ से अब रास्ता थोड़ा ऊपर के साइड निकलेगा। हम भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ऐसा ये अभी ऊपर चढ़ने के बाद एक छोटा सा रास्ता मिला है। तो शायद ये रास्ता हमें आगे जंगल को पार करने तक रहेगा। जहाँ तक लेके जाएगा वहाँ तक इसी रास्ते से चलते हैं। हमारे हिसाब से तो यही रास्ता ठीक है। तो हम इसी रास्ते से बढ़ेंगे आगे। और नर्मदा मैया इसी तरफ है, ज़्यादा दूर नहीं है, एकदम नर्मदा मैया के नज़दीक नज़दीक से रास्ता है। ये जंगल जो है वो कम पेड़ों वाला है। यहाँ पर छोटे छोटे ये ऐसे बुटके बुटके पेड़ ज़्यादा हैं और बड़ी ज़मीन है पूरी। बड़े पेड़ यहाँ बहुत कम है। जैसे पिछला जंगल था वो काफ़ी घना था और बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बहुत कम बड़े पेड़ है और छोटे पेड़ ज़्यादा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, उस तट पे लोगों के घर है, खेती है, और हम अभी दक्षिण तट से चल रहे हैं। तो इस तट पे जंगल है और सामने एक नदी आती है जिसका संगम यहाँ पर नर्मदा जी के साथ है। तो उस नदी को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये है नर्मदा मैया, ये देखिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और हमें जाना है इसी साइड से। जय हो मां नर्मदा। और ये है अपना रास्ता, ये देखिए। और इस तरफ जंगल जो है वो थोड़ा सा घना होने लगा है अभी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए है, सामने है वानर सेना।
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आहा हा 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 हा, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। वानर सेना बहुत जोर से भागते हुए। यहाँ पर सामने जो नदी आती है उसको पार करने के लिए हम थोड़ा सा इस नदी के साइड उतर रहे हैं और इसको पार करके फिर उस तरफ आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये है नदी को पार करने जाने का रास्ता। बहुत सुंदर। और यहाँ थोड़ी दूरी पर ही नर्मदा मैया का और इसका संगम होता है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और यहाँ से रास्ता है उस तरफ जाने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से अब थोड़ा सा हम ऊपर के साइड चलते हैं। ये अपने मौनी बाबा और जितेंद्र महाराज आ रहे हैं और ये रास्ता है। अब यहाँ से थोड़ा सा जंगल के बाहर निकलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये खन्नात गांव का ही एक नर्मदा टोला है और यहाँ से थोड़ा सा इस पेड़ के तरफ जाकर फिर रोड मिलेगा और वही जाएगा फिर नर्मदा मैया के किनारे के तरफ। तो हम चलते हैं थोड़ा रोड के साइड और फिर वहाँ से रोड के रास्ते से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है नर्मदा मैया और हम अब नर्मदा मैया के ऊपर के तरफ थोड़ा सा रोड के रास्ते से चल रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। और मेन नर्मदा टोला जो है वो यहाँ सामने है। अभी पीछे जो थे खेत के अंदर बने हुए मकान थे दूर दूर पर, और मेन गांव जो है वो यहाँ पर है, खन्नात का नर्मदा टोला। तो हम यहाँ पर जाने के बाद पता करेंगे कि यहाँ से आगे जो आश्रम है बेलघाट के पास वो कितना दूर पड़ेगा, क्योंकि अभी 4:25 हो चुके हैं। अगर 1 घंटे का रास्ता हो तो हम चल सकते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदा टोला से अब बेलघाट जाने के लिए हमें यहाँ से एक रास्ता बताया है कि ये नर्मदा किनारे जाने के बजाय आप इस रास्ते से जाइए, आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं इस गुल मोहर के पेड़ के पास और यहाँ से हम बढ़ेंगे अब बेलघाट की तरफ। ये है पगडंडी वाला रास्ता और यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर एक मकान आता है, उसके पास रोड का रास्ता मिलेगा थोड़ा सा, और थोड़ा उस रोड के रास्ते से आगे जाने के बाद फिर बेलघाट जाने के लिए एक रास्ता मिलेगा। और हम 5:30 बजे के आसपास बेलघाट पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये कच्ची सड़क का रास्ता अब थोड़ी दूरी तक रहेगा हमारे साथ, और आगे कुछ मकान आते हैं
उन मकानों से आगे जाने के बाद बेलघाट के तरफ एक रास्ता मुड़ेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब सड़क का रास्ता छोड़ के इसी रास्ते से अब हम बेलघाट की तरफ चलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है खेतों के अंदर की पगडंडी। जय हो मां नर्मदा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। खेतों के अंदर से ये पगडंडी का रास्ता है, जिस रास्ते से अब हम नर्मदा मैया के किनारे की तरफ निकले हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलो नर्मदे हर। यहाँ पर ये बाबा जी मिले थे, इन्होंने अभी बताया कि यही रास्ता है, तो इसी रास्ते से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। खेतों के अंदर अंदर से ये रास्ता है। और ये थोड़ा सा ठीक ठाक रास्ता मिल चुका है। अब इस रास्ते से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। खेतों के अंदर के रास्ते से कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि किधर भी रास्ते मुड़ लेते हैं, और थोड़ा सा पक्का रास्ता रहा तो फिर वो समझ में आ जाता है। अब ये रास्ता अच्छा लग गया है और हम अभी पहुंचने वाले हैं बेलघाट के सामने वाले तट पर, क्योंकि बेलघाट था उत्तर तट पे जहां पर हम दर्शन के लिए आए थे। 30 तारीख को हमारा बेलघाट का दर्शन हो गया था और आज दक्षिण तट की यात्रा में उसके सामने वाले तट पर पहुंच रहे हैं। ये है सामने इस तरफ बेलघाट। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी 5:50 हो चुके हैं और हम बेलघाट के सामने वाले तट पर, यानी कि यहाँ पर कोई गिरी महाराज जी हैं चुनाखाड़ा से, उनकी कुटिया है और इसी कुटिया पर हम आज रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं। तो यहाँ मैया का दर्शन करने के लिए आए थे। अब यहाँ से चलते हैं आश्रम की तरफ।